क्या अभी बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड में एसआईपी करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर एसआईपी कर चुके हैं या फिर उसमें 2-4-5 रुपए से एसआईपी करने वाले हैं? तो आज हम बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का कुछ ऐसा हिडन तरीका बताने वाले हैं जो आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा, और एक और फंड है जिससे हम कंपेयर भी करके बताने वाले हैं कि ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड बेहतर है या फिर जो फंड है वो फंड बेहतर है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसा ही इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो आप लोग को रेगुलर मिलता रहेगा। सबसे पहले देखते हैं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का वो कौन सी चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता होता है जिसके कारण उनका पैसा लॉस में जा सकता है। बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप फंड का जो पास्ट रिटर्न देखोगे 22.75 तक का रिटर्न दिया है, मतलब 22.75% तक का रिटर्न जो है पिछले के अंदर में दिया है। यहाँ पे 22.75 तक का रिटर्न दिया है, ये 75% तक का रिटर्न दिया है। करेंगे बैंक ऑफ इंडिया का कंपेयर करेंगे क्वार्ट स्मॉल कैप फंड से, क्योंकि दोनों स्मॉल कैप फंड है, दोनों का देखोगे तो रिटर्न लगभग बराबर है। 19.13% तक का रिटर्न है पिछले 3 सालों का देखोगे तो इसमें बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर में अगर आप एसआईपी करना चाहते हो, कि मान लो कि आप हर महीने एसआईपी करना चाहते हो कि हमें हर महीने इसमें कुछ पैसा डालना है। एसआईपी का मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप जो डेट फिक्स करोगे उस डेट पे आपका पैसा कटते चला जाएगा। तो अगर आप बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर में अगर आप एसआईपी करोगे ना भाई, तो एसआईपी करोगे इसमें 1000 रुपए से आप मंथली एसआईपी कर सकते हो। इसी जगह पे अगर क्वार्ट स्मॉल कैप फंड के अंदर में देखोगे तो इसमें भी 1000 रुपए से आप एसआईपी कर सकते हो। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर में देखोगे तो 4000 प्लस लोग हैं जिसके अंदर एसआईपी कर चुके हैं, 4000 प्लस लोग, और इसमें 4 लाख है, मतलब बैंक ऑफ इंडिया में 4000 और क्वार्ट स्मॉल कैप फंड में कितना है 4 लाख से ऊपर लोग। और यहाँ पे इसका थोड़ा सा कंपेयर देख लेते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो अभी करेंट वैल्यू कितना है तो 1828 रुपए तक का है। क्वार्ट स्मॉल कैप फंड का भी करेंट वैल्यू कितना है 1670 रुपए तक का है। ये पिछले 3 सालों का दिखाई दे रहा है। अगर 5 सालों का इसका देखेंगे तो 5 साल में 2469 रुपए है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का। क्वार्ट स्मॉल कैप फंड का देखोगे तो 2349 रुपए तक का है। और यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करेंगे तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, उससे कम आप कितने पैसे इसमें आप लगा सकते हो, चाहे आप एसआईपी करो या फिर लमसम करो। तो इसमें एसआईपी आप बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर जैसे ऊपर बता ही दिए कि एसआईपी आप दोनों में 1000 रुपए से कर सकते हो। और लमसम का मतलब होगा कि एक साथ आप मोटा पैसा इन्वेस्ट करना हो तो वो लमसम करा था। मान लो कि कहीं से आपका रिटायरमेंट का पैसा आ गया, कहीं से आपका कोई बोनस आ गया, कहीं से कोई लॉटरी लग गया, तो वो पैसा को एक साथ कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना वो लमसम कहलाता है। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना वो लमसम कहलाता है। तो आप बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर में भी आप 5000 से लमसम कर सकते हो और क्वार्ट स्मॉल कैप फंड के अंदर भी आप 5000 से लमसम कर सकते हो। और इन्वेस्टर इसका देखोगे तो बैंक ऑफ इंडिया का जो इन्वेस्टर है 4000 है मात्र, और क्वार्ट स्मॉल कैप फंड का जो इन्वेस्टर है लगभग 4.5 लाख लोग है। मतलब देख लिए भाई यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया क्वार्ट स्मॉल कैप फंड के अंदर में कितना बड़ा डिफरेंस, कहाँ 4000 है बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में और कहाँ क्वार्ट स्मॉल कैप फंड के अंदर 4.5 लाख है। तो ये देख लिए इसका AUM देखेंगे तो AUM का मतलब हो गया कि अंडर एसेट मैनेजमेंट, हमारे और आपके जैसे कितना इन्वेस्टर है इसमें अभी ये दोनों फंड में पैसा लगा करके रखा है। तो इसमें तो मात्र 4000 लोग है, तो 4000 लोग ने टोटल जो इन्वेस्ट किया है 2572 करोड़ रुपया बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर में इन्वेस्ट किया। और क्वार्ट स्मॉल कैप फंड के अंदर में जाओगे तो 32,739 करोड़ रुपए इसके अंदर में इन्वेस्ट किए। इसमें तो इसलिए ज्यादा इन्वेस्ट इसके अंदर में है क्योंकि 4.5 लाख लोग इसमें ट्रस्ट किए, 4.5 लाख लोग इसमें इन्वेस्ट किए। और बैंक ऑफ इंडिया में तो मात्र 4000 लोगों ने इन्वेस्ट किया, कहाँ 4.5 लाख और कहाँ 4000। देख रहे हो कितना बड़ा डिफरेंट है। अगर आप यहीं से आप समझ सकते हो कि किस पे ज्यादा लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, और बैंक ऑफ इंडिया पे ट्रस्ट कर रहे हैं या फिर क्वार्ट स्मॉल कैप फंड पे ट्रस्ट कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा कमी यहाँ पे ये भी लग रहा है क्योंकि इसको ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है ना मात्र 7 साल पुराना फंड है ये। अगर इसी जगह पे आप देखोगे तो बैंक ऑफ इंडिया का लॉन्च डेट है कितना 2018 में, अगर क्वार्ट स्मॉल कैप फंड का लॉन्च डेट देखोगे तो 2013 में है। मतलब ये 13 साल पुराना है क्वार्ट स्मॉल कैप फंड, और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है यहाँ 7 वर्ष पुराना। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप क्वार्ट स्मॉल कैप तो 13 वर्ष पुराना है तो 13 वर्ष से लोग इसमें पैसा लगा के आए हैं ना, और इधर बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड देखो तो 7 वर्ष पुराना है, तो कम टाइम मतलब लॉन्चिंग टाइम कम होता है, लोग कम ट्रस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि आप देखोगे तो अभी 2026 चल रहा है, कोई 2024 में आएगा तो वो फंड में तो कम ही लोग पैसा लगाएंगे ना। पे जितना ज्यादा पुराना फंड होगा उतना ही ज्यादा लोग ट्रस्ट करेंगे तो उस जगह पे लोग ज्यादा पैसा लगाएंगे। क्वार्ट स्मॉल कैप फंड के अंदर में देखोगे तो लगभग 32,739 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे, लेकिन इसे मात्र 2572 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे। मतलब देख लिए दोनों का डिफरेंस देख लिए। ये
क्वार्ट स्मॉल फंड का एज जो है ज्यादा है, इसका कम है, इस वजह से यहाँ पे डिफरेंट बन रहा है। फंड का बेसिक, फंड का बेस का मतलब हो गया कि ये फंड किस टाइप का है, एनएवी फंड किस टाइप का है, फंड का एग्जिट लोड क्या है। इसका एनएवी देखोगे तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का एनएवी देखो तो मात्र 62 रुपया है, लेकिन इसी जगह पर अगर क्वार्ट स्मॉल कैप फंड का एनएवी देखोगे तो 308 रुपया है, मतलब इससे लगभग 5 गुना है। क्वार्ट बंधन स्मॉल कैप फंड से 5 गुना इसका एनएवी भी है और एयूएम भी है 5 गुना है क्वार्ट स्मॉल कैप फंड का। एग्जिट लोड इसका देखोगे तो 1% तक का है इसका बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का, और क्वार्ट स्मॉल कैप फंड का भी देखोगे तो 1% है। एसेट क्लास में देखो इक्विटी है दोनों, और यहाँ पे दोनों स्मॉल कैप फंड है। फंड का टाइप देख लो, फंड का टाइप होता है ग्रोथ टाइप होता है और रेगुलर टाइप होता है, तो यहाँ पे है ग्रोथ में है। फंड का जो रैंकिंग देख लो तो 0.25 है। इसी जगह पे क्वार्ट स्मॉल कैप फंड का देखोगे तो 4 स्टार है। और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो टॉप सेक्टर, टॉप सेक्टर का मतलब हो गया कि ये जो पैसा इन्वेस्ट कर रखी है वो कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखी है। डेबिट ऑर्डर में देखोगे तो ये ऊपर बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डेबिट में कितना इन्वेस्ट कर रखी है, लगभग 8.60% तक का इन्वेस्ट कर रखी है। और इसी जगह पे अगर आप देख लो क्वार्ट स्मॉल कैप फंड में देखोगे तो ये बैंक ऑफ इंडिया से ज्यादा इन्वेस्ट कर रखी है, लगभग 9.5% तक का इन्वेस्ट कर रखी है। ये है ऑटो कंपैरिजन में है, पावर में है, फाइनेंस में कितना परसेंट, कैपिटल मार्केटिंग में कितना परसेंट, ये स्क्रीन पर आप यहाँ पे देख सकते हो आप। और यहाँ पे दे रहा है टॉप होल्डिंग। टॉप होल्डिंग का मतलब हो गया कि ऊपर तो आपने सेक्टर देख लिया किस सेक्टर में कितना परसेंट इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन उस सेक्टर के अंदर में मान लो कि बैंकिंग सेक्टर है तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर बैंक हो गया, तो बैंक के अंदर बैंकिंग सेक्टर हो गया। बैंकिंग सेक्टर में तो बहुत सारा बैंक आएगा, तो उसके अंदर में कितना 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 पैसा लगा कर, तो वो चीजें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे ऊपर दिखाया डेबिट सेक्टर, डेबिट सेक्टर के अंदर में कितना कौन कौन सा डेबिट है जिसके अंदर पैसा लगा कर रखा है। अगर आप रैंकिंग देखोगे तो रैंकिंग इसलिए रैंकिंग देखोगे तो रैंकिंग इस वजह से है क्योंकि स्मॉल कैप फंड में कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता है। आज जो आप इसका डाटा देख रहे हो कल के डेट में डाटा चेंज हो सकता है। आज ये 4% का रिटर्न दी है तो जरूरी नहीं है कि कल भी 4% तक का रिटर्न देगी। कल आज से अगर 5 साल पहले 20% तक का रिटर्न दिया है तो जरूरी नहीं है कि 5 साल बाद ही 20% तक का रिटर्न देगा, क्योंकि इसमें कोई फिक्स डाटा नहीं होता है, फिक्स रिटर्न नहीं होता है। ये जब चाहे तो रिटर्न दे सकता है, जब चाहे ये लॉस में जाएगा, जब चाहे प्रॉफिट में जाएगा, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोगों को बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड और क्वार्ट स्मॉल कैप फंड दोनों का लाइव कंपेयर करके बता दिया। आप लोगों को क्या लगता है, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड बेहतर है या फिर क्वार्ट स्मॉल कैप फंड बेहतर है? अगर फंड के एज के बेसिस पे देखोगे तो क्वार्ट स्मॉल कैप फंड बेहतर है, अगर रिटर्न के हिसाब से देखोगे तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड बेहतर है, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा भी ज्यादा रिटर्न दे रहा है। फंड का एज के अनुसार देखोगे तो फंड का एज क्वार्ट स्मॉल कैप फंड के अंदर एयू में देखोगे तो उसका ज्यादा है क्वार्ट स्मॉल कैप फंड का, और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का देखोगे तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का क्वार्ट में देखो ये एयू में देखो तो वो कम है। तो दोनों का कंपेयर करके आप लोगों को बता दिया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आप बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के चाहोगे या फिर क्वार्ट स्मॉल कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट करने जाओगे, और दोनों में आगे कौन निकला कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और वीडियो को ज्यादा से लोगों को शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।